आज मैं खड़ा हूँ सेंधवा प्राचीर पर और मैं आपको कुछ ऐसे विहंगम दृश्य दिखाऊंगा सेंधवा का जो निश्चित रूप से नयनाभिराम होगा और आप आकलन करेंगे। साथ ही आपके क्षेत्र में क्या गतिविधि हो रही है ये दिखाएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सेंधवा का किला है और सेंधवा का किले का एक अपना गौरवशाली इतिहास है। हालांकि उस गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पिछले 5 दिनों से वातावरण में धुंध है और धुंध के परिणाम स्वरूप जनजीवन निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। और क्यों प्रभावित हुआ है इसके कारण आप कोहरे और मावठे को निश्चित रूप से बता सकते हैं। बहरहाल मेरे कैमरामैन देवदास जमरे के माध्यम से ये दृश्य आप देख रहे हैं, तो मेरे कैमरामैन से निवेदन है कि आप सेंधवा के ऐसे दृश्य में जिसको अंकित करूंगा वो आप दिखाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेंधवा के इस दृश्य को आप देखिए। मेरे ठीक बाएं ओर का जो दृश्य है वो सेंधवा का एक विकसित क्षेत्र आपको दृष्टिगत होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और आज यहाँ पर सुगबुगाहट चहल पहल इसलिए ज़्यादा दिखाई देगी क्योंकि आज यहाँ का साप्ताहिक हाट है। और आप जो दृश्य देख रहे हैं मुखनायक के माध्यम से देख रहे हैं, सेंधवा का ये विहंगम दृश्य है और इस दृश्य से आप निश्चित रूप से आकलन कर लेंगे, क्योंकि आज का जो वातावरण है वो कहीं न कहीं धुंध की चादर ओढ़े था और इसका कारण है मावठा। जी हाँ, जो ऋतु होती है इसे शीत ऋतु के नाम से जाना जाता है और यहाँ की शीत ऋतु की ये विशेषता है कि यहाँ पर ठंड के साथ साथ कोहरा भी हुआ और एक रात्रि में ज़बरदस्त बारिश हुई है जिसे मावठे के नाम से जाना जाता है। और मावठे के परिणाम स्वरूप सेंधवा नगर में किस प्रकार परिवर्तन दृष्टिगत हो रहा है इस किले की प्राचीर पर खड़े होकर मुखनायक मेरे कैमरामैन देवीदास जमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहता है। ये देखिए, किले के ऊपर से जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वह बाजार है, मंडी है और यही वही मंडी है जो एशिया महाद्वीप में कपास की मंडी के नाम से विख्यात हुई थी। बहरहाल यहाँ पर उद्योगों का पलायन होने के परिणाम स्वरूप कई उद्योग महाराष्ट्र की ओर जा चुके हैं। किंतु बात करेंगे आज के वातावरण की यदि बात करें तो धुंध है, मामूली सा कोहरा है, लेकिन प्रातःकाल यदि सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में जो तड़के समय होता है वहाँ निश्चित रूप से जो प्रभाव था वो नमी थी, कोहरा था। तो इस प्रकार आज सेंधवा का दृश्य आप मुखनायक के माध्यम से देख रहे हैं। इसलिए सेंधवा के जितने बासिंदे हैं, यहाँ के सम्मान्य नागरिक हैं, उनसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है मुखनायक। यदि सब्सक्राइब करने में यदि मुखनायक आपको स्पष्टतः दृष्टिगत नहीं होगा तो आपको सर्च करना है मुखनायक, एक महायोद्धा। और ये महायोद्धा का महा एपिसोड आपको देखकर कैसा लगा, आपका सेंधवा का विहंगम मनोरम दृश्य कैसा लगा, निश्चित रूप से आप कमेंट्स करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। ये देखिए आप विहंगम दृश्य सेंधवा नगरी का। जी हाँ, सेंधवा नगरी निश्चित ही प्राचीन नगरी है, क्योंकि सेंधवा के प्राचीर पर खड़े हैं हम, सेंधवा के किले पर। और ये चारों ओर का दृश्य मुखनायक आपको प्रातःकालीन समय में बताने जा रहा है। मेरे ठीक सामने का जो एरिया है इसको राम बाजार के नाम से जाना जाता था। हालांकि इतिहास पर यदि नज़र डालें तो सेंधवा शहर जो है वो किले के अंदर था और अभी जो विकास दिख रहा है, जो बिल्डिंगें दिख रही है, जो अट्टालिकाएं दृष्टिगत हो रही है, वो सेंधवा के विकास का द्योतक है। हालांकि समय परिवर्तित होने के साथ साथ विकास निश्चित है। बहरहाल हम सेंधवा के एक एक दृश्य को दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये देखिए मेरा कैमरा जा रहा है सेंधवा के फोर्ट गार्डन की ओर और ये जो मनोरम दृश्य देख रहे हैं ये सेंधवा का फोर्ट गार्डन है। यहाँ पर कभी बाजार लगा करता था साप्ताहिक, किंतु सुंदरता और सौंदर्यता में बढ़ावा देने के लिए सेंधवा नगर पालिका और प्रशासन के द्वारा ये मनमोहक नज़ारा आप लोगों को दृष्टिगत हो रहा है।
ये जो किला है, किले के नज़दीक बना हुआ है उपवन, जिसे उद्यान कह सकते हैं, और इसका नाम है सेंधवा फोर्ट। और ये देखिए, दूसरी ओर घुमाता हूँ, सेंधवा के अंदर का दृश्य ठीक सामने आप देख रहे हैं। ये लायंस कॉन्वेंट स्कूल है, उसके ठीक सामने प्रशासनिक भवन है जहाँ पर एसडीएम बैठते हैं, और इसके ठीक दाईं ओर देखिए यहाँ पर न्यायपालिका है। हालांकि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो क्योंकि पेड़ पौधों की अधिकता है, पर्यावरण का संतुलन है। और ठीक नीचे की ओर देखिए सेंधवा से प्रवेश, सेंधवा का प्रवेश द्वार जो बड़ा किला गेट है, वहाँ से सीधे छोटे किले गेट की ओर रास्ता दृष्टिगत हो रहा होगा। क्योंकि आवाजाही आज इस बात के लिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर साप्ताहिक हाट लगता है। निश्चित रूप से ठंड और कोहरे और ठिठुरन का प्रभाव तो दृष्टिगत हो ही रहा है पिछले 4-5 दिनों से। उसी के मद्देनज़र जो आज क्या नज़ारा है वही दिखाने का प्रयास कर रहा है मुखनायक, और चारों ओर सेंधवा के सभी दृश्य को दिखा रहा है मुखनायक। ये देखिए सेंधवा का विहंगम दृश्य, इस दृश्य को देखिए, आनंदित होइए। नमस्कार। ये दूसरा नज़ारा मेरे दाईं तरफ ये है बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पर कभी मैंने 12वीं तक अध्ययन किया था, और ये वही विद्यालय है। मेरे दाईं तरफ हम सेंधवा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मेरे बाएं तरफ देखिए होटल सगुन। आज सुबह सुबह आपको सेंधवा का सुंदर नज़ारा दिखाने जा रहा है। मुखनायक को आपको सब्सक्राइब करना है। यदि केवल मुखनायक के नाम से सब्सक्राइब नहीं हो रहा, जी हाँ, मुखनायक के दर्शकों से निवेदन है, यदि केवल मुखनायक के नाम से सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है, सर्च नहीं हो पा रहा यूट्यूब पर, तो पूरा नाम डालिए मुखनायक एक महायोद्धा। जी हाँ, तो देखिए सेंधवा के दृश्य। मेरे बाएं तरफ देखिए होटल मंगलम पैलेस, दाएं तरफ सेंधवा और ठीक सामने सेंधवा में हम प्रवेश करते जा रहे हैं। हालांकि 1 किलोमीटर पहले ही हमने प्रवेश कर लिया है। तो ये सेंधवा का जिस क्षेत्र से हम गुजर रहे हैं, ये क्षेत्र पूरा में अब आरटीयू बेरियल के नाम से जाना जाता था। अभी बाईपास बनने से सेंधवा का आरटीयू बेरियल बाईपास पर जा चुका है और हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं। निश्चित रूप से सेंधवा का ये दृश्य मुखनायक आपको दिखा रहा है, और ये मेरे ठीक सामने जो वाहन जा रही है ये किसी पदाधिकारी की वाहन दृष्टिगत हो रही है। हालांकि केवल सेंधवा का दृश्य निश्चित ही मनोरम और सुंदर और अच्छा दृश्य थे। आप दोनों, मेरा कैमरामैन से निवेदन है कि दोनों तरफ से आप अपने कैमरे को दौड़ाइए। ये आ चुका है नया बस स्टैंड, और मेरे ठीक सामने ये बस गुजर रही है, और ये जो चौराहा है बड़ा ही सुंदर है। और ये देखिए पृथ्वी पर बालिका का एक चित्र बना, एक मूर्ति है। ये मूर्ति प्लेस। मेरे दाएं तरफ देखिए ये होटल्स है, और आप ठीक अभी चलते जाते हैं और आपको दृश्य दिखाते हैं सेंधवा का। जी हाँ, सुबह का ये सेंधवा का दृश्य। सेंधवा नए बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर बाएं साइड पर देखिए न्यू चौधरी फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपकी भूख शांत हो सकती है, यानी कि लजीज भोजन आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और हम अभी जाकर दाएं ओर मुड़ने वाले हैं। जो मेरे ठीक सामने बस देख रहे हैं, उसी दिशा में हम दाएं ओर मुड़ेंगे, और दाएं ओर मुड़ते ही ये है कपास मंडी प्रांगण की ओर जाने वाला रास्ता। और आप ये बैनर देखिए, ये बैनर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें लिखा है सभी को अनाज, पोषित समाज को। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देव जी का सबसे बड़ी पहचान आप देख सकते हैं, बाएं तरफ सेंधवा का किला। और सेंधवा का किले का इतिहास ये है कि ये मराठा का किला था, और इस मराठे के किले के कारण सेंधवा विख्यात है। ये मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा किला है,
और अति सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और भी ये है सेंधवा की मंडी, जो कभी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मंडी के नाम से जानती है। हालांकि हिंदुओं का पलायन होने से इस प्रकार यहाँ पर वीरान रहता है। तमाम घोषणाएँ करती है लेकिन मूर्त रूप नहीं दे पाता। बहरहाल मंडी का ये दृश्य देखिए, अति सुंदर दृश्य, और ये भी तमाम दृश्य आपको दिखाएगा मुन्ना है। बहरहाल नमस्कार।